कक्षा 6 गुरु महाराज का आगमन शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ है। वैसे तो सभी बच्चे प्रायः थोड़े बहुत शरारती होते ही हैं, किंतु कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं कि उनकी शरारत का एक यादगार घटना बन जाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक के बचपन के मित्र की एक ऐसी शरारत का वर्णन है। सभी जानते हैं और मानते हैं कि बच्चे स्वभावतः शरारती होते हैं, फिर भी बच्चों का शरारत करने पर डांट क्यों पड़ती है। किसी को तंग न करना, सीमित शरारत करना हास्य बोध है, जीवन का ये मूल्य होता है। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लालू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तोड़वाकर 3 मंजिली इमारत बनवाई थी। तभी से लालू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। वैसे तो गुरु का अर्थ होता है गु धन रू, 2 शब्दों से मिलकर बना है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। अंधकार का आशय है मूर्खता, प्रकाश का आशय है ज्ञान। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन वैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादल छाए हुए थे, आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। बातचीत में रात हो गई। राह के थके गुरुदेव खा पी कर पलंग पर जाकर लेट गए। बढ़िया पलंग और गुदगुदे बिछौने पर लेटकर प्रसन्नचित गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। लेकिन आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई। छत से पानी टपक रहा था, उनकी तोन तर हो रही थी। ओह, वह पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाकर वे पलंग से उठ बैठे। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत उसे गुरुजी दूसरे कोने में खींच ले गए और फिर लेट गए। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि वह फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पर टपका। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए कि लेटे पर पेट के ऊपर पानी टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हालत हुआ। उन्होंने टटोल कर देखा तो पाया बिछौना भी भीग गया और सोने का उपाय नहीं। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे में आए। वहां एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई न था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी ने उसी पर जाकर बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया, परंतु अब अचानक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहाँ से उनके कानों के पास भिनभिनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहाँ से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर पाय मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे। क्या आप जानते हैं, केवल मादा मच्छर ही हमें काटती है, नर मच्छर कभी नहीं काटता। चूँकि मादा मच्छर को अंडे उत्पन्न करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए वह प्राणियों को खून चूसती है, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक न पाते थे। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो भी जाते तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमुक आ जाती थी। दुगने उत्साह से मच्छरों की फौज हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भगाने लगे और इस जाड़े की ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। अतः शब्दार्थ इस प्रकार है, गृहस्थ घर परिवार वाला, प्रसन्नचित जिसका मन खुश हो, रज धूल, अकस्मात अचानक, धावा आक्रमण, उपद्रव उत्पात, कुमुक सैनिकों की सहायता के लिए भेजे गए अतिरिक्त सैनिक,
आशंका, खटका, संदेह, करुण, दया से युक्त, अनुनय, विनय, प्रार्थना, विनती, डला, जमीन, ठोस टुकड़ा। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है। लेखक के मित्र का क्या नाम था? जिस दिन गुरुजी आए उस दिन का मौसम कैसा था? गुरु महाराज की परेशानी के लिए कौन जिम्मेदार था? लालू की माँ का क्या नाम था? नंदरानी। गुरु महाराज हड़बड़ाकर पलंग से क्यों उठ बैठे? क्योंकि उनके पेट पर पानी टपक रहा था। डरते हुए महाराज कहाँ चले गए? बेचारे डरते हुए महाराज। ये अभी यहाँ तक प्रश्न उत्तर नहीं हुए हैं, केवल 3 हैं। 2 के काखा करेंगे, 1 के काखा करेंगे। लेखक के मित्र का क्या नाम था? इसकी तो शुरुआत ही है। लेखक के मित्र का नाम लालू था। और जिस दिन गुरुजी आए उस दिन मौसम कैसा था? बड़ा घनघोर पानी बरस रहा था। पानी इतना बरसा कि गुरुजी बड़ा परेशान हो गए। बालक प्रश्नोत्तर लिखेंगे।